बढ़ेंगे। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर अल्मोड़ा में इन दिनों रात तक रामलीला मंचन की धूम मची हुई है। अल्मोड़ा में रामलीला मंचन का इतिहास काफी पुराना है। 1860 में बद्रेश्वर मंदिर से अल्मोड़ा में रामलीलाओं की शुरुआत हुई थी और किसी कालखंड में सैकड़ों जगहों पर रामलीला का मंचन हुआ करता था। अब वर्तमान में सिमटकर आधे दर्जन जगह पर ही रामलीला का मंचन किया जाता है। राग रागिनियों पर आधारित ये रामलीला के पात्र कठिन अभ्यास के बाद अपनी कला की अनूठी प्रदर्शन यहाँ पर करते हैं। लेकिन इस सनातन परंपरा संस्कृति के संरक्षण में राज्य सरकार को संरक्षित करने की पहल उठानी चाहिए। इधर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि अल्मोड़ा एक सांस्कृतिक शहर है। पिछली रावत सरकार ने लोक परंपरा को संरक्षित करने का प्रयास किया और कांग्रेस सरकार में प्रदेश रामलीला को आर्थिक स्थिति से उभरने के लिए आर्थिक सहायता की, लेकिन वर्तमान भाजपा की ये सरकार को रामलीलाओं की आर्थिक स्थिति से कोई वास्ता नहीं है। उनको आर्थिक मदद करनी चाहिए रामलीला कमेटियों की, ताकि ये परंपरा जीवित रह सके। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि इन रामलीलाओं के लिए बजट दें ताकि इनका संरक्षण हो सके। उधर हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं कई अन्य विजय प्रत्याशी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। इन सभी लोगों का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र और सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि जिला पंचायत की 44 में से 14 सीटें जीतने के बाद जोड़ तोड़ में जुटी भाजपा को बड़ी कामयाबी मिली है। परिणाम आने के बाद से अभी तक 14 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब पंचायत चुनाव के बाद हरिद्वार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे और बेटी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को लक्सर रोड स्थित जगजीतपुर में भाजपा जिला कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भगवानपुर से कांग्रेस विधायक ममता राकेश के बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी आयुषी राकेश को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। ममता राकेश की बेटी पंचायत चुनाव में निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनी गई। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इंतजार रजा जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। इंतजार, एक के बाद एक कांग्रेस को झटके लग रहे हैं, वहीं बीजेपी इस वक्त खुशी से फूली नहीं समा रही है। जी बिल्कुल नितिशा, देखिए मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद लगातार जो राजनीतिक दल है अपने अपने जो प्रचारक हैं, जो चुनाव प्रचार जो उनकी नीतियां उनको लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। और लगातार यहाँ देखने को मिल रहा है कि जब से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ है पहली बार जो बीजेपी है, बीजेपी यहाँ हरिद्वार में जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब होती नजर आती है। क्योंकि बसपा के बाद लगातार कांग्रेस और अन्य दलों के जो प्रत्याशी वो लगातार वहां से भाजपा का रुख कर रहे हैं और भाजपा की सदस्यता ले रहे हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के 14 जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के यहाँ पर जीते हैं। तो वहीं 14 जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो चाहे निर्दलीय हो, चाहे एमआई पार्टी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी के हो, लगातार भाजपा का रुख कर रहे हैं और उन्होंने भी भाजपा की सदस्यता यहाँ पर ले ली है। जी इंतजार, कई बड़े चेहरे भी अब शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। एक तरफ कांग्रेस इल्जाम लगा रही है, हरीश रावत ने ये कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है, बार बार गिनती करवाई गई, जानबूझ के हरवाया गया है प्रत्याशियों को। तो वहीं दूसरी तरफ कई बड़े चेहरे अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए निजाम, मैं आपको बता दूं, हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में लगातार जो मतगणना है उसको लेकर सवाल उठे हैं और कई जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन भी यहाँ पर किए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो सब बड़ा चेहरा यहाँ पर भगवानपुर की जो विधायक है ममता राकेश, उनके बेटे अभिषेक राकेश और उनकी बेटी नितिशा राकेश ने भी, माँ जो है वो कांग्रेस में विधायक है और बेटे और बेटी ने
भाजपा की सदस्यता ले ली है। वहीं जो इनके पिताजी थे वो भी कांग्रेस और बसपा में मंत्री रहे हैं। उनके बाद जो परिवार के जो अन्य लोग हैं, चाहे जो चाचा है, जो अभिषेक राकेश के चाचा और दादी है वो बसपा में है, मम्मी जो है वो कांग्रेस में है और बहन भाई जो है वो भाजपा में आ गई है। कहीं ना ये लोगों के अंदर ये भी एक चीज चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर इस परिवार को किस पार्टी का माना जाए, क्योंकि इस परिवार में तीनों पार्टियों के लोग इस परिवार के अंदर हैं। तो वहीं जो बीजेपी है, बीजेपी भी अपना उत्तराखंड गठन के बाद बीजेपी इस बार पहली बार अपना जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ हरिद्वार बनाने में कामयाब होती नजर आ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार इस पूरी बातचीत के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का नजारा रोमांचित कर रहा है। 15,225 फीट की ऊंचाई पर स्थित हेमकुंड साहिब में बर्फबारी के चलते 2 इंच तक बर्फ जम चुकी है। ऐसे में नजारा बेहद खूबसूरत लग रहा है। यहाँ आए यात्री और पर्यटक इस खूबसूरत नज़ारे को देख अभिभूत हो रहे हैं। दिन में हेमकुंड साहिब का मौसम बेहद सुहाना है। सुबह शाम पारा 0 से नीचे लुढ़क रहा है। पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी है। सुबह से ही सिख यात्रियों का आने का सिलसिला जारी है, जो पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। 10 अक्टूबर को हेमकुंड साहिब के कपाट बंद हो रहे हैं। अभी तक 2,18,000 यात्री हेमकुंड सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर दरबार साहिब में मत्था टेक चुके हैं। हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र और ऊंचा तीर्थ स्थल माना जाता है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत।